ये साहब जो नोटिस दिया गया बकायदा यहाँ तक भी उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंच गई और यहाँ पे आपको नोटिस दिया है। क्या अगला स्टैंड है आपका? आप जाएंगे वहाँ पर शामिल होंगे इन्वेस्टिगेशन में? और नोटिस क्या कब तक का नोटिस है, कब आपको उपस्थित होना? देखिए, जो नोटिस दिया गया है, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, कानून व्यवस्था पर, संविधान पर भरोसा रखता हूँ, न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, मुझे विश्वास है। और जो नोटिस दिया गया है उसके तहत मैं उनकी विवेचना में पूरा सहयोग करूंगा। 8 अप्रैल को मुझे बुलाया गया है, 8 अप्रैल में मैं जाऊंगा। जो भी मुझसे सहयोग की उम्मीद की गई है उस पर मैं पूरी तरह से उनका सहयोग विवेचना के अंदर करूँगा। भड़काऊ भाषण देने का आरोप है आप पर? मिलेंगे सर, जो आप पे जो एफआईआर हुई थी तब लोकसभा अध्यक्ष से आप मिले थे, आपकी पार्टी के लोग मिले थे कि आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो आप कुछ विषय को स्पीकर के समक्ष रखेंगे? देखिए, जब ये मुकदमा लिखा गया था और गलत मेरे ऊपर मेरा नाम उसके अंदर रिपोर्ट में डाला गया था, तो हम माननीय हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में माननीय स्पीकर साहब से मुलाकात की थी और हमने हमारे साथ जो ज्यादती थी, क्योंकि वो हमारे संरक्षण करने का अधिकार हमारा उनका है, तो इसलिए हमने उनसे किया था कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अब नोटिस दिया गया तो देखते हैं, अभी मशवरा करते हैं, ज़रूरत होगी तो ज़रूर बात करेंगे। लेकिन जो हाई कोर्ट का भी आदेश है और जिस प्रकार से जो आदेश हुआ था, तो मैं उसमें विवेचना के अंदर पूरी तरह से सहयोग करूँगा। भाषण देने का आरोप है आप पर? नोटिस जैसे आप सब लोग भली बात ही जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, जो हमारे संभल के अंदर घटना घटी थी उसके अंदर जो मेरा नाम उसमें भड़काऊ भाषण के अंदर रखा गया, जो कि गलत है एकदम से, उसमें मेरा नाम है और उसी के तहत ये नोटिस जारी किया। अब बर्क साहब, मोदी योगी ये कह रहे हैं कि यूपी में जो है तो मुस्लिम सुरक्षित है, हिंदू उतना सुरक्षित नहीं। नहीं, वो कह रहे हैं उन्होंने ये बात ज्यादा सुरक्षित है, कह रहे हैं यूपी मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित है। सही कह रहे हैं, मुसलमान इतना ज़्यादा सुरक्षित है हमारे यहाँ, बिल्कुल के संभल के अंदर 5-5 लोगों की जान ले ली गई है और प्रदेश के अंदर कई बार मॉब लिंचिंग हो चुकी है, तो सुरक्षित है हमारे यहाँ मुसलमान। हम कब मना कर रहे हैं? आए दिन उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, आए दिन उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई जाती है, धार्मिक स्थल को निशाना बनाया जाता है, इसके बावजूद भी हमारा मुसलमान। ईद के मौके पर सौगात किट बांटा जा रहा है, क्या कहेंगे? सौगात किट से क्या कहेंगे? मोदी हमें सौगात किट से मतलब नहीं है, हमारे हक, संवैधानिक हक को हमसे छीन कर करके हमें वो भीख नहीं चाहिए, जो हमें वो किट नहीं चाहिए, जिससे कि हम आपकी किट हमें खुशी होती जब आप हमें ये किट उस वक्त देते जब हमारे साथ इस हिंदुस्तान के अंदर बराबरी का सलूक होता, जब इस मुल्क के अंदर हमारे सारे मुस्लिम समाज के लोगों को सम्मान मिलता, जब उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको वो मिलते, उनका हक वक्फ बिल के नाम पर जो संशोधन बिल लेकर के जा रहा है उसको नहीं छीना जा रहा होता, तो उसके बाद आप किट देते तो हम उसका खुशी से इस्तकबाल करते, स्वागत करते। बिल्कुल 8 अप्रैल को मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं पूरी तरह से इसका कानूनी जो विवेचना है उसमें सहयोग करूंगा और यकीनन मैं पहले कह चुका हूँ, हमारा माननीय न्यायपालिका पर भरोसा है और मैं पूरी तरह से। अगले हफ्ते वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो आने जा रहा है, ऐसी चर्चाएं हैं। अगर बिल लाया जाएगा तो जैसे कि पहले भी मैंने भी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, पूरी पार्टी ने इसका विरोध किया था संसद से लेकर के सड़क तक, और हम पूरी तरह से इसका विरोध करेंगे। हम इस मुल्क के अंदर 40 करोड़ से ज़्यादा जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका गला नहीं कटने देने के हैं। जिस तरह से उनको ज्यादती हो रही है, उनका हक छीना जा रहा है, हम चाहते हैं, हम बीजेपी का सिर्फ इस बुनियाद पर उनके बिल का विरोध नहीं करना चाहते कि उसको बीजेपी सरकार लेकर के आ रही है। हम अगर कोई सही बिल बीजेपी लेकर के आती है, हम आगे बढ़ करके उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं और पहले भी किया है। लेकिन अगर कोई हमारे अधिकारों को छीनने की बात होगी तो इस पॉइंट पर हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसका मजबूती से विरोध करेंगे, जरूरत पड़ी तो न्यायपालिका।